नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। दोस्तों, आज ये सबसे अच्छा बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बैच का मतलब है कि हम लोग डेली रूटीन पे इस चीज़ पे काम करने वाले हैं। देखिए, ये क्लास सामान्यतः उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्हें पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं आता। मैं यूं कहूं तो शायद ये बिल्कुल सही होगा। इस सेशन में हम लोग एम लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत हम लोग कवर करेंगे, और कितने दिन में कवर करेंगे ये तो नहीं पता, बट हाँ, हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द, और आपको एक एक टॉपिक यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात कहूँ एम लक्ष्मीकांत को लेकर के, तो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, ये एम लक्ष्मीकांत को लेके पहली बात तो मेरे दोस्त को यही नहीं पता कि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है। बहुत से लोगों को लगता है कि सारा पढ़ना है, लेकिन मेरे दोस्त, सारा एम लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की एक बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है, और हम उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। अगर आपने मेरे साथ इस पूरे बुक को एक बार पढ़ लिया तो यकीन मानिए, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे दें, इवन पीसीएस, एंड अगर आप यूपीएससी के भी एग्जाम्स देखेंगे तो यूपीएससी के भी प्रश्न एम लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं जाते। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का भगवत गीता कहूँ, या बाइबल कहूँ, कुरान कहूँ, जैनदावस्था कहूँ एम लक्ष्मीकांत को, तो शायद बेहतर ही होगा। इससे कम नहीं कह सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस के मामले में एम लक्ष्मीकांत को। हम लोग इसलिए एम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सारा चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं थोड़ा सा एम लक्ष्मीकांत एक बार आपके नज़र दौड़ाऊँ तो आप नज़र में देखेंगे कुछ इस तरीके से एम लक्ष्मीकांत आपको नज़र आएगा। ये टाटा मैग्रा हिल के पब्लिकेशंस की है। ये आपका 5वां संस्करण है, हालांकि 6ठा संस्करण भी आ चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इस बुक में। क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप इस बुक की देखेंगे तो इस बुक में सिलेबस भी लिखा हुआ है कि जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस सेकंड पेपर है, ये हम लोग बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। ये उसका इंट्रो पार्ट है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स पे मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। लेकिन आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत हमें पढ़ना क्यों है। एक चीज़ समझिए कि अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो हम बाज़ार क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होगी। अगर बाज़ार हम जा रहे हैं तो कुछ लेने, और अगर एम लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, और जो हमारा पेपर है, हमारा पेपर बेहतर होगा। क्योंकि पीसीएस में भी लगभग 15 से 18 प्रश्न, अगर मैं +3 15 ± 3 लिखूं तो शायद बेहतर होगा। मान के चलिए कि 15 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वनडे में भी पॉलिटिकल साइंस में अगर 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल साइंस का लगभग मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन, या मैं यूं कहूं तो 12 से 15% के आसपास पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। इवन पीसीएस में तो कभी कभी आपका 20 प्रश्न तक भी चला जाता है, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो। इवन अगर आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी एंड पीजीटी दे रहे हैं तो भी मेरे दोस्त, ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो पहले वाले पार्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में दिया गया है, दूसरे पार्ट में आपका दिया हुआ संविधान निर्माण के बारे में, फिर संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघीय राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, संविधान का मूल संरचना, भाग 2 में संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, साथ ही में आपातकालीन प्रावधान। हम लोग इस सेशन में अपने आपातकालीन प्रावधान को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों मैं आपातकालीन से ही शुरू कर रहा हूं, उसके पीछे की एक आइडियोलॉजी है, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति, संसद और संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये सब आपके भाग 3 में मिलेगी, जो केंद्र की
पालिका या केंद्र शासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। भाग 4 में सेम एज राज्य के बारे में हमें देखने को मिलेगा। भाग 5 में अस्थायी सरकार के बारे में है। भाग 6 की अगर मैं बात करूं तो केंद्र राज्य संबंध। भाग 7 में ये देखिए संविधान वाला भाग नहीं है, ये एम लक्ष्मीकांत का भाग है। अगर आप संविधान का भाग देखेंगे तो उसमें 22 भागों में अलग अलग प्रोविजंस हैं, हम लोग उस पर अलग से बात करेंगे, ये एम लक्ष्मीकांत का भाग है। भाग 7 में संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकायों में वो निकाय जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित एवं राष्ट्रीय आयोग, जनजातीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, राज्य अधिवक्ता, ये सारी चीज़ें आपको एम लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेगी। गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय के बाद में अन्य संवैधानिक निकाय या अन्य निकाय, बाद में आपको राजनीतिक गतिशीलता देखने को मिलेगी और बाद में आपको संविधान की कार्यप्रणाली। तो ये बेसिक कुछ भाग 11 भागों में पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत को बांटा गया है। और अब मैं बात करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले आप क्या शुरू करते हैं, आप पहला पन्ना खोलेंगे और पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और जैसे ही भारत में आप कंपनी का शासन फिर ब्रिटिश का शासन पढ़ते हैं तो आते आते आप बहुत जोश और जुनून में पढ़ते हैं। फिर संविधान निर्माण आप पढ़ने लगे और संविधान निर्माण का 5-6 पन्ना पढ़ने के बाद में फिर एम लक्ष्मीकांत आप बंद करके रख देते हैं, फिर दोबारा कभी एम लक्ष्मीकांत नहीं खुलता। तो ये मेरे दोस्त पढ़ने का एक अच्छा अप्रोच नहीं है। क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो आप कहेंगे जी हाँ बनते हैं, लेकिन मेरे दोस्त प्रश्न यहाँ से 10 साल में एक बार बनते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ एम लक्ष्मीकांत को एक सही अप्रोच पे पढ़ने की तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, हमारा क्या इन्फॉर्मेशन या हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, मैं यहाँ से भी लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं कहाँ से बनते हैं, वो बनता है आपका कार्यपालिका से। कहाँ से बनता है, कार्यपालिका से बनता है। कार्यपालिका के अंतर्गत जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो लगभग हमारी पूरी की पूरी कार्यपालिका एक तरीके से कवर हो जाती है। कार्यपालिका के बाद में फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम विधायिका पढ़ते हैं। विधायिका के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, विधायिका के बाद में हम न्यायपालिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, न्यायपालिका पढ़ते हैं। तो जब आप कार्यपालिका पढ़ेंगे तो कार्यपालिका में आप किसको पढ़ते हैं, कार्यपालिका में आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। और कार्यपालिका में जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति की इतनी शक्तियां हैं कि लगभग 1/3 पूरा पॉलिटिकल साइंस हमारा राष्ट्रपति के ही अंदर समा जाता है। अगर आप राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, वीटो पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थितियां, ये सब के सब इतना व्यापक स्तर पर आपका कवर हो जाता है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फिर कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद फिर आप आ जाइए पंचायती राज पे। पंचायती राज से प्रश्न बनते हैं। पंचायती राज के बाद में फिर आप आइए केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध के बाद में फिर आप क्या पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप पढ़ लीजिए जो प्रमुख संगठन हैं उन संगठनों को पढ़ लीजिए। संगठन का मतलब जितने निकाय हैं, कौन कौन से निकाय, जैसे कि अभी मैं आपसे बता रहा था, निर्वाचन आयोग हो गया, आपका वित्त आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, उसके बाद में आपका मतलब एक तरीके से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय या मानवाधिकार आयोग हो गया, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आप निकाय पढ़ लीजिए। इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद में फिर आप पढ़िए, क्या पढ़िए, इसके बाद में आप आइए सीधा सीधा किस पे आ जाइए, तो जो 12 अनुसूचियां हैं, आप 12 अनुसूचियां चाहे यहाँ पढ़ लें चाहे पहले ही पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद फिर आप संविधान संशोधन पे आ जाइए। किस पे आ जाइए, संविधान संशोधन पर आइए। संविधान संशोधन पर, संविधान संशोधन के बाद में फिर क्या होगा, संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के बाद क्या पढ़ लीजिए, संविधान संशोधन के बाद में फिर आप पढ़िए जो संविधान संशोधन हुई है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद और हमारा प्रश्न क्या बच रहा है, अब हमारा 3 चीज़ एक जगह आएगा और वो 3 चीज़ें क्या होंगी, मैं इसे थोड़ा सा पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। वो 3 चीज़ें फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 आप एक साथ पढ़िए। ठीक, अब देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि प्रश्न आपके बस यहीं से बनते हैं, बाकी आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका कोई लेना देना नहीं है।
प्रश्न इतने से ही बनने हैं। कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हैं, प्रधानमंत्री से बन जाते हैं, संसद से बन जाता है प्रश्न, विधायिका से बन जाता है, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से प्रश्न बन जाते हैं। ये सारे टॉपिक से बनते हैं। आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का ये अच्छा अप्रोच है कि आप पहले इसे पढ़िए। और अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबर 1 पे क्या शुरू करिए, नंबर 1 पे आप शुरू करिए राष्ट्रीय आपात उपबंध या आपातकाल। ये नंबर 1 पे पढ़िए। नंबर 1 पे ये पढ़ लिया, इसके बाद में फिर आप आ जाइए किस पे, इसके बाद में आप आइए ये हो गया। उसके बाद में कहाँ गया स्थानीय स्वशासन। नंबर 2 पे आप स्थानीय सरकार पर आइए, ये आपको नंबर 2 पे पढ़ना है। नंबर 2 पे आपका ये हो जाएगा। 2 के बाद में फिर आप इसे छोड़ दीजिए, फिर आप इसे मत पढ़िए। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर आ जाइए। फिर आप जब सरकार संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो केंद्र राज्य संबंध या अंतर्राज्यीय संबंध पे आ जाइए। ये वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिए, केंद्र राज्य संबंध भी यहीं पे आप पढ़ के निकल लीजिए। इसके बाद में फिर जब आप ये टॉपिक्स पढ़ लें तो इसके बाद में फिर आप किस पर आइए, संगठन और निकाय। ये वाला टॉपिक आप पढ़िए। संगठन और निकाय कहाँ पे दिया हुआ है, तो संगठन और निकाय आपका जस्ट इसके बाद में दिया हुआ ये संवैधानिक निकाय। ये 5वें नंबर पर आप पढ़िए। 5वें नंबर पे पढ़ने के बाद में फिर क्या आ रहा है आपका, फिर इसके बाद आपका आ रहा है 12 अनुसूचियाँ, एक जगह पढ़ लीजिए। संविधान संशोधन एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप संसदीय व्यवस्था पर आइए। लगभग 6वें या 7वें नंबर पर संसदीय व्यवस्था पर आइए। पूरी संसद एक बार आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद में फिर आप राष्ट्रपति पर आइए, उपराष्ट्रपति को पढ़िए। उपराष्ट्रपति के बाद में फिर आप प्रधानमंत्री को पढ़िए और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप आ जाइए संसद पे, क्योंकि मेरे दोस्त जो आपका भाग 3 है, यही भाग 3 पढ़ने में आपको मान के चलिए कि 5 से 6 दिन स्टार्टिंग में लग जाएंगे। कितने, 5 से 6 दिन स्टार्टिंग में लग जाएंगे। लेकिन जब आप इतना पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि 70% पॉलिटिकल साइंस आपकी खत्म हो चुकी है और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। फिर जब सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएं तब आप फंडामेंटल राइट पे आइए, DPSP पर आइए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आइए। इतना पढ़ने से आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में वो सारे प्रश्न को कर ले जाएंगे। जब आप ये सब पढ़ लें तब आप आइए स्टार्टिंग में फिर क्या पढ़िए, फिर आप संविधान निर्माण पढ़ लीजिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लीजिए, प्रस्तावना पढ़ लीजिए, ना उसके क्षेत्र पढ़ लीजिए। इन सारी चीज़ों को फिर आप पढ़ने की कोशिश करिए तो यकीन मानिए कि इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगा। क्लियर है? वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा ना हो मेरे दोस्त, इसलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्या, मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं वो मैं आपात प्रावधान को स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं आपातकालीन प्रबंधन को या इमरजेंसी प्रोविजंस को स्टार्ट करूंगा। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि नंबर आपको एग्जाम में मिले, ऐसा ना हो कि मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और मेरे दोस्त खास बात है कि वहां पे बोरियत महसूस होगी। इसलिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ में लगे रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आप चाहते हैं कि हाँ ये NSRT बहुत अच्छा है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में सबसे खास बात मैं बताऊं कि मैं हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद में उसका MCQ भी कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है आपातकालीन प्रावधान या आपात उपबंध, तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस ऑफ नेचर क्या है। जैसे मैंने कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस आर्टिकल में बताया गया, इस भाग में बताया गया, ये प्रोविजन से इतने दिन के लिए लागू होता है, ऐसे हटाया जा सकता है, उनका ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रश्न किस नेचर का आएगा ये जब तक हम MCQs नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।